हॉस्टल बना है 1930 का बना है। मेरी पीएचडी भी फ्रीडम स्ट्रगल पे ही है और जो काम है हमारा वो यूनिवर्सिटी स्पेसिस पे ही है। थोड़ा बहुत कुछ हमारे रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग जानते होंगे कि और जो मास्टर्स वाले हैं ये तरफ होते हैं। सुन नहीं रहा मैं हाँ सर तेज बोला, क्योंकि अली भाई इन लोगों ने इतनी मेहनत करा दी कि आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो गई हमारी। जब हम आए आपके यहाँ हॉस्टल में प्रवेश की अभी से कुछ देर पहले, तो आपका जो हॉस्टल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है 1930 का। क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी भी हैं, मेरी पीएचडी जो है वह फ्रीडम स्ट्रगल पे ही है और जो उसका स्पेस है वह यूनिवर्सिटी स्पेसेज है। जिस समय पटना यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद थोड़ा पहले की बनी थी, तो इन सभी जगहों पर जो स्टूडेंट एक्टिविज्म हुआ और आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का किस प्रकार से योगदान रहा और भी उसके साथ साथ क्या चीज़ें चल रही थी, उन सब पे भी हमारा काम है। तो एक तो पहले भी हम अली भाई से बोले, अभी तो हम 1 महीने पहले यहाँ पर आए हैं। बीच में हम आएंगे तो इनका योगदान रहा तो रात समय हमने एकाग्रता आपके हॉस्टलों में भी बिताएंगे। साथियों, आते हैं मूल मुद्दे पे। तो मूल मुद्दा यह है कि चूँकि आप सभी भारत के भविष्य और यहाँ पर चूँकि जिन जिन हम जिलों में गए, कमोबेश वहाँ का नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। या तो हमें इन जिलों में जाने के लिए एक एक जिले में जाएं और पूरे बिहार को हमें देखना हो तो हम पटना यूनिवर्सिटी में आ जाएं या एक एक हॉस्टलों में चले जाएं, तो लगभग सभी जगह का हमें प्रतिनिधित्व मिल जाता है। एक बड़ी आबादी है जो कि बिहार की बीएचयू में है, एएमयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इवन जेएनयू में है। साथियों, ये जो यात्रा चली, यह यात्रा तो एक तो वोट चोरी को लेकर के थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी मसले थे। वह मसले हम छात्रों को भी लेकर के थे, जैसे बेरोजगारी हुआ, पेपर लीक हुआ, पलायन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लगातार जो लंबित भर्तियां हैं, अग्निवीर हैं, रिसर्च की सीटें काटी जा रही हैं। एक फेलोशिप है मानू, आप लोग परिचित होंगे तो रिसर्च वाले परिचित होंगे। पहले वह फेलोशिप पीएचडी करने वालों को मिलती थी, जैसे ओबीसी वालों को मिलती है, एससी वालों को मिलती है, और माइनॉरिटीज़ को मानू वाली फेलोशिप मिलती थी, उसके भी फंड्स कट कर दिए गए, पीएचडी की सीटें काट दी गई। यूनिवर्सिटी जो है वह जर्जर अवस्था में है और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए या लोन वगैरह भी प्रावधान किए हैं, न कि पहले बजट मिलता था। तो साथियों, ये तो हुई हमारी पढ़ाई लिखाई से बात। हम सभी यहाँ पर पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कैसा इंसान बनेंगे, कैसा मनुष्य बनेंगे, इन सभी चीज़ों से ऊपर आती है मानवता, ह्यूमैनिटी। भाई हम ये सारी चीज़ें जो शिक्षा ले रहे हैं या जो चीज़ें हम, जैसे कि एक सीनियर जूनियर का भी स्पेस, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही थे, मतलब ऐसे इंट्रो वगैरह देना पड़ता था, फिर जैसे जैसे सीनियर होते गए कुछ चेयर मिलती गई। तो ठीक है, ये सारे कल्चर्स होते हैं। आज़ादी से पहले का या हॉस्टल है तो हमको लग रहा है कि कमोबेश आज़ादी से पहले का ये कल्चर चला आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जहाँ पर आज समाज में इतना बिखराव है, वहाँ पर एक कॉल पे, एक बातचीत पे आप सभी उपस्थित हो जाते हो, तो ये आपकी मजबूती भी दिखाती है। मेरा काम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे है, तो जो करते हैं और देखने का भी एक लेंस है, तो कहीं ना कहीं आप सभी साथी यहाँ पर मजबूत हो, तभी एक समय में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, राहुल गांधी जी यहाँ पर चल रहे हैं, तेजस्वी चल रहे हैं, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य चल रहे हैं, मुकेश सहनी चल रहे हैं, और भी जो नेतागण हैं चल रहे हैं। हम सभी के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। और आप यह बात मानो कि जो हम आज काम अपना इतिहास पे कर रहे हैं, तो आज से कुछ समय बाद इसका भी इतिहास लिखा जाएगा। और उसके समय में एक बड़ी आबादी है जो कि उसको इन मसलों से नहीं लेना देना है। तो एक हमारा मुकम्मल क्या प्रतिनिधित्व हो, यह भी इतिहास में लिखा जाएगा। तो साथियों, जो भी हो सकता है आपसे योगदान, ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीतिक रैलियों में भाषण दे करके ही करें। आपके पास सोशल मीडिया भी है, आपकी क्लासेज हैं, आपके पास लिखने के भी स्पेसेज हैं। जिस भी प्रकार से यह देश जो है वह बंगाल की खाड़ी में ढकेला जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो आपसी भाईचारा है उस पर सीधा अटैक है। पढ़ाई लिखाई वाले आप सभी छात्र हैं। संविधान जो कि हमें
पूरा बराबरी देता है, उस पर एक अटैक है। जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया और उसमें 26 सितंबर 1949 को कहा कि आज तो हम इस देश को राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस देश में आर्थिक भागीदारी, उसके साथ साथ सामाजिक भागीदारी हम नहीं दे पाते हैं, तो यह जो देश है जिस लिए हम आज़ाद हुए हैं, जिस लिए यह संविधान बन रहा है, वह मुकम्मल स्थिति नहीं आ पाएगी। वर्तमान समय के भारत में आर्थिक बराबरी आप देखेंगे तो एक तरफ अडानी है, अंबानी है, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, तो दूसरी तरफ 70 करोड़ से ऊपर एक बड़ी आबादी है जो कि 5 किलो राशन के लिए अभी तक लाइनों में लगी हुई है। सामाजिक बराबरी का यह मसला है कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी के एक मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ के पंडे उनका विरोध करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। आप समझिए कि देश का पहला जो राष्ट्रपति है उसकी यह स्थिति है, तो भारत का जो आम नागरिक होगा उसकी क्या स्थिति है। तो साथियों, यह जो देश है, इस देश को हमारे पुरखों ने खून पसीना दे करके बनाया। इस देश को हमारे पुरखों ने जेलों में यातनाएं सह करके बनाया है, और इस मिट्टी में कई लोगों के, सभी लोगों के यहाँ पर खून शामिल है। तो उस लिगेसी को, उन विचारों को हम सभी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आज उन जिम्मेदारियाँ जो हैं, वह जो लिगेसी है आप सभी के कंधों पर है, आप युवाओं के कंधों पर है। तो आप समझिए कि राहुल गांधी भी जो लिगेसी को लीड कर रहा है, उसके भी ऊपर बहुत भयंकर अटैक है। तो साथियों, कहा तो यह जाता है कि इस तरीके की स्थितियों में जो आपसे चल रहा है चलाइए, हाथ कट जाता है तो जो बचता है वही चलाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी जो भी योगदान दे सकते हैं, जो भी अपने तरीके से कर सकते हैं, कल पदयात्रा भी है, आप सभी वहाँ पर आ सकते हैं। और अली भाई बोल दिए या लोग बोल दिए, सिर्फ उसी के लिए नहीं आना है। हमें पता है कि आप सभी सम्मान करते हैं, इसलिए आप सभी इन सम्मानों का सम्मान करते हैं। एक बात पर आप सभी आए, यह इनकी और आप सबकी आपसी भाईचारा और मजबूती दिखाती है। लेकिन ये जो हमारे युवा साथी हैं, इन सवालों के लिए भी आइए। एक मित्रता, हम चाहते हैं कि यदि यहाँ पर 2-4 साथी छात्र नेता हैं तो आप सभी भी लीडर बनिए। जरूरी नहीं है कि शासन का चुनाव लड़ करके ही बनेंगे, लेकिन जो आपका अपना जीवन है, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी है, जो आप अपने यहाँ से पढ़ करके पटना यूनिवर्सिटी से अपने गाँव में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, फिल्मकार बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो एक वह जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के लिए हमें जीना है। वह मूल्य हैं आपसी भाईचारे के, वह मूल्य हैं मानवता के, वह मूल्य हैं किसी से घृणा नहीं करने के, वह मूल्य हैं प्रेम बांटने के। तो आप सभी से इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सभी वहाँ पर आएंगे और इन सभी मूल्यों के सरीखे, और जो छात्रों के मुद्दे हैं, जो छात्रों के मसले हैं, और जिस हिसाब से इस देश में वोट चोरी चल रही है, आप समझिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनी है, जब यह सत्ता में आती है तो हमारे पेपर लीक कराती है, हमारे पर्चों को पैसों से बांटती है, हमारी भर्तियों को बेच देती है। और कौन खरीदता है? जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास जुगाड़ है। तो अपने पास तो ना पैसे हैं, ना अपने पास तो जुगाड़ है। क्या है कि पता चले माता पिता गांव से गेहूं बेचे हैं, चावल बेचे हैं, या मतलब कमोबेश हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ा बहुत ठीक, लेकिन कमोबेश 19, 20, 21 की ही स्थिति है। हम लोग भी इलाहाबाद वगैरह में बड़ा संघर्ष कर करके गए, और इन्हीं अवस्थाओं में चुनाव हम भी अपने यहाँ, जैसे जिस समय अली भाई पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे थे 2018-19 में, हम अपने यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2018-19 में चुनाव लड़ रहे थे। ये भी NSY से थे, हम भी NSY से थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम सब उस बार 14 साल बाद NSY वहाँ पर जीती थी, तो वहाँ पर हम छात्र संघ उपाध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद जैसा कि अली भाई ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला जब प्रियंका जी आई। उसके बाद दिल्ली चले गए PhD के लिए JNU में, तो अभी वह कारवां चल रहा है। तो हम आएंगे, आप सभी के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी कम समय है और काफ़ी अच्छा लगा, अपनापन भी फील हुआ। हम आएंगे तो रखेंगे कि नहीं अपने हॉस्टल, अभी बताइए सबको। हम आएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे, और आपके हॉस्टल्स के भी बारे में, और हो सकता है कि कुछ जो पर्चे वगैरह होंगे या प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे, उनको भी हम अपने नीति वगैरह में भी डालेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक छोटी नोटिस पे आप सभी यहाँ आए तो यह दिखाता है कि आप सभी की मजबूती, आप सभी का भाईचारा, इसके लिए आप सभी को दिल से सलाम। थैंक यू।